गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी को तो सभी सेवादारों की खबर रहती है, कौन से सत्संगी के मन में क्या चल रहा है, कौन किस भाव से सत्संग घर या डेरे आता है। वह सब लोगों की मन की बात को अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वह कुछ नहीं जानते हैं या फिर हमारी इच्छाओं को पूरा करते ही नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संगत जी, आपसे बस मेरी एक ही विनती है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। साथ संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं डेरे में कितने सेवादार होते हैं और कई सेवादार तो जत्थों से भी दूसरे सत्संग घर से आते ही रहते हैं, क्योंकि सेवा का भाव जो होता है उनके मन में वह उन्हें हमेशा ही खींच लाता है। सेवादारों को जब भी पता लगे कि उन्हें डेरे या फिर किसी दूसरे सत्संग घर सेवा के लिए जाना है, वहाँ पर बाबा जी का सत्संग है या फिर नहीं भी होता, वह तब भी जत्थों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ सत्संग घर में सेवा करने पहुँच जाते हैं। साथ संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही 65 ईयर बुजुर्ग अंकल की है, जो कि एक जत्थे के साथ सेवा पर आए हुए थे। साथ संगत जी, ये डेरे में सेवा के लिए जब आए हुए थे तो इनके साथ इनका एक दोस्त भी था। साथ संगत जी, पूरा दिन बीत गया, बाबा जी का सत्संग भी था और बाबा जी ने सभी को दर्शन भी दिए थे। जब बाबा जी ने सबको दर्शन दिए थे तो ये बुजुर्ग अंकल जी की आंखों में आंसू आ गए थे, मानो पता नहीं कितने समय से बाबा जी के दर्शनों के इंतज़ार में होंगे। तो फिर इनका दोस्त वही शाम को पूछता है कि भाई, आज जब बाबा जी दर्शन देने आए तो तुम क्यों रो रहे थे। तो फिर ये बुजुर्ग अंकल जी बताते हैं, कहते हैं कि आज मुझे इतने सालों बाद या फिर कहो इतने समय बाद बाबा जी के ऐसे दर्शन हुए हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि मन को तृप्ति ही हो गई है। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि मैं जब भी इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मुझे बाबा जी ही लेने आए। तो वह दोस्त कहता है कि भाई, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कभी बाबा जी के तुम्हें दर्शन ही नहीं हुए। तो ये अंकल जी बताते हैं कि भाई, बाबा जी के दर्शन तो मैंने बहुत बार किए हैं, लेकिन आज ऐसा है, ऐसा लगता है कि आज मन भर के मुझे दर्शन हो गया है, जो चाहिए था वह मिल गया है। साथ संगत जी, दोनों दोस्त आपस में और ढेर सारी बातें करते हैं और फिर कैंटीन में चाय भी पीते हैं। चाय पीने के बाद जब समय आता है, वह शेड में जाकर आराम करने लगते हैं। तो फिर रात का समय हो जाता है। रात को इनका दोस्त लंगर के लिए जाने लगता है तो इनके पास आता है, इन्हें भी कहता है कि भाई चलो, लंगर के लिए नहीं चलना क्या। लेकिन अंकल जी मना कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई, मेरे को नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। संगत जी, इन अंकल जी को हार्ट की बीमारी थी। साथ संगत जी, फिर अंकल जी अपने दोस्त को वहाँ से भेज देते हैं और खुद वहीं पर आराम करने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा समय व्यतीत लगता है तो अंकल जी की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। जब वहाँ के सेवादार अंकल जी को देखते हैं तो तुरंत अंकल जी को डेरे के अस्पताल में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर इनका इलाज शुरू किया जाता है। जब वह अंकल जी डेरे पहुँचते हैं तो वह डेरे के जो डॉक्टर थे उनका चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इनकी हालत तो सीरियस है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जब यह बात उनके जो सेवादार दोस्त थे उन्हें पता लगती है, वह काफ़ी हैरान परेशान होता है। तो साथ संगत जी, थोड़ी ही देर में उसी शेड में बाबा जी भी दर्शन देने सभी लोगों को आते हैं। जब बाबा जी दर्शन देने आते हैं सभी को, तो इनका दोस्त जाकर बाबा जी के पैरों में पड़ जाता है और बाबा जी से अपने दोस्त की ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है।
जब बाबा जी भी सारी खैर खबर सुनते हैं तो बाबा जी के साथ भी हजूर जी भी थे। तो वह हजूर जी भी कहते हैं कि बाबा जी हमें उस सेवादार भाई से मिलने एक बार ज़रूर चलना चाहिए। तो फिर जो वह अंकल जी का दोस्त था वह भी बाबा जी से बतलाता है, कहता है कि हाँ बाबा जी उसकी भी यही आखिरी इच्छा थी कि वह जाने से पहले एक बार आपके अच्छे से दर्शन कर सके। तो हजूर जी के कहने पर बाबा जी डेरे के अस्पताल के लिए उस सेवादार के दोस्त के साथ निकल जाते हैं। जब बाबा जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो सेवादार भाई का दोस्त था उसे साफ कह देते हैं कि बेटा इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो वह बाबा जी के हुक्म की पालना करता है और हामी भरता है। जब बाबा जी डेरे के अस्पताल में उस भाई से मिलने जाते हैं तब भी डॉक्टर कहते हैं कि बाबा जी अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बाबा जी भी सभी को वहाँ पर जो मौजूद थे लोग उन्हें कहते हैं कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, मालिक आपे ही सब ठीक करूँगा। तो बाबा जी सभी को थोड़ा दिलासा भी देते हैं और हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे तो वह भी सबकी हिम्मत बांध के रखते हैं। थोड़ी थोड़ी ही देर बाद जब उस भाई का ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया जाता है तब बाबा जी जाते हैं उससे मिलते हैं और जैसे ही वह भाई भी बाबा जी और हजूर जी को देखता है तो उसकी आंखों से भी छम छम आंसू बहने लगते हैं। कहता है कि बाबा जी मुझे और किसी चीज़ की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, बस मेरे सच्चे मालिक आप मुझसे मिलने आए, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, इसके अलावा अब मुझे ज़िंदगी से क्या ही चाहिए होगा। बस आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ सद्गुरु, बस इस दुनिया से मुक्ति ही दिला दो ताकि मैं भी अपने इस 84 से बेड़ा पार कर सकूं और ये बेड़ा पार करने वाला कोई और नहीं आप ही हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी उसके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाना है। बाबा जी उस भाई को दिलासा देते हैं और फिर वहाँ पर से चले जाते हैं। साथ संगत जी थोड़े ही दिन बाद जैसे ही उस सेवादार भाई की तबीयत ठीक होती है तो वह अपने घर वापस आ जाता है। साथ संगत जी बाबा जी को हमारे बारे में हमसे ज़्यादा ही पता है, लेकिन हम ही उनके लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। हर काम हमारे लिए ज़रूरी है पर भजन सिमरन हम करते ही नहीं हैं। हम ना ही सेवा के लिए समय निकालते हैं, ना ही गुरु घर जा सकते हैं। साथ संगत जी हमेशा ही हमें बाबा जी के हुक्म में रहना चाहिए और उनके हुक्म की पालना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हर समय में, हर बुरे समय में या फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है वही तो हमारे साथ आकर खड़े होते हैं ना। साथ संगत जी अब आपसे समय विदा लेने का है। आशा है साखी आपको पसंद आई होगी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारे साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।